इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड अदर जीरो। हमें कहा गया एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, ठीक है, और उसका वन ऑफ द जीरो, एक जीरो में दिया है, वन ऑफ द जीरो इज -3, एक जीरो क्या दिया है, -3, और हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, यहां पर एक के है, और अदर जीरो भी फाइंड करना है, और दूसरा जीरो भी फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो जीरो क्या होता है, पहले तो मुझे ये पता नहीं व्हाट इज जीरो। जीरो वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे इधर वेरिएबल क्या है, एक्स है, जिससे पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो बन जाए, पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल बन जाए, जीरो बन जाए। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, जैसे -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 इंटू -3 प्लस के, और इस जैसे ही हमने एक्स की जगह -3 रखा तो जो ये पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी जीरो की वैल्यू डालते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है पूरा पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करें के लिए, तो -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और 11 इंटू 3 33 प्लस -33 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस 33 माइनस 9 क्या होगा, 24, और साइन बढ़ेगा, -24 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 24, तो के हमारा 24 आ गया, ठीक है। अब हमने अदर जीरो निकालना है, तो इस अदर जीरो के लिए हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, और सम ऑफ जीरो, अब मान लो अगर जीरो अल्फा और बीटा की फॉर्म में हो, मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a होगा। उसमें से एक जीरो हमें दिया हुआ है, यानी कि मान लो अल्फा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, -3, और हमें दूसरा जीरो यानी कि बीटा निकालना है। अब -b क्या होगा इधर, -11 अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो -11/1 यानी कि -11 ही हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू क्या होगी, -11, और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, और यहां पर माइनस प्लस माइनस 11 - 3 8, साइन बढ़ेगा -8, तो बीटा हमारा क्या हो गया, -8। अदर जीरो इज -8।